आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शास्त्र की दुनिया में जिसे लोग अक्सर सिर्फ वासना से जोड़कर देख लेते हैं, जबकि उसका संबंध कहीं अधिक गहरा, आत्मिक और सौंदर्यपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे योग शास्त्र की। आज का विषय एक ऐसा शास्त्र है जो केवल काम नहीं बल्कि प्रेम, ऊर्जा और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। आज हम जानेंगे योग शास्त्र क्या है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शब्द प्रकाश विजय। आपका स्वागत है हमारे चैनल कामसूत्रम एजुकेशनल हब में, एक ऐसा मंच जहाँ दिल और दिमाग का मिलन होता है और जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं उस ज्ञान की ओर जो वर्षों से छिपा हुआ है, मगर उतना ही गहरा और आनंददायक भी, क्योंकि हम मानते हैं ज्ञान से शुरू होता है सच्चा सुख। कोक शास्त्र एक संस्कृत शब्द है। कोक शब्द स्त्री योनि के लिए एक प्राचीन उपमा है, एक सुकोमल, गुप्त और आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र। और शास्त्र यानी विज्ञान या ज्ञान। तो कोक शास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ स्त्री की यौन संरचना, उसकी प्रवृत्तियां और उससे जुड़ी अनुभूतियों का शास्त्रीय ज्ञान। कोक शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बड़ा रोचक रही है। कोक शास्त्र की जड़ें वैदिक संस्कृति, तंत्र विद्या और आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में कई ऐसे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जिनमें स्त्री की योनि के प्रकार, उनकी आकृति, गहराई, मानसिक प्रवृत्तियां और उनके आनंद अनुभव के मार्ग का सुंदर वर्णन मिलता है। यह शास्त्र केवल ज्ञान ही नहीं देता, यह पुरुष को संवेदनशील प्रेमी बनाता है, ऐसा प्रेमी जो स्त्री को केवल भोग नहीं बल्कि अनुभव करता है। कोक शास्त्र कहता है स्त्री केवल शरीर नहीं, वह रहस्य है। उसे समझना, पाना नहीं, अनुभव करना होता है। इसमें योनि की रचना, उसकी विभिन्न प्रकार की बनावट, उसकी गहराई, उसका स्पर्श संवेदन और उन सब के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को सुंदरता से दर्शाया गया है। कई ग्रंथ बताते हैं कि स्त्रियों की योनि 8 से 12 प्रकार तक की भिन्नताओं में पाई जाती है और हर प्रकार एक अलग तरह की ऊर्जा और प्रतिक्रिया देती है। कोक शास्त्र के अनुसार स्त्री की योनि केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, वह एक ऊर्जा केंद्र है जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिक्रिया करती है। इस शास्त्र में स्त्रियों की योनि को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे हस्तिनी, हाथी के समान विशाल और कोमल; शुंकिनी, कुतिया के समान संकुचित और उत्तेजक; चित्रिणी, कलात्मक और रंगीन अनुभव वाली; मृगी, हरिणी जैसी कोमल और सजग; और भी कई प्रकार। इनका उद्देश्य केवल नामकरण नहीं बल्कि यह समझना है कि हर स्त्री अलग है, उसकी इच्छाएं, संवेदनाएं और प्रतिक्रिया अलग होती है। आज के युग में जब सेक्स को या तो वर्जना माना जाता है या केवल आनंद का एक माध्यम, वहाँ कोक शास्त्र हमें बताता है कि आनंद तभी पूर्ण होता है जब ज्ञान और संवेदना दोनों साथ हों। यह शास्त्र पुरुष को सिखाता है कि वह स्त्री की आत्मा तक कैसे पहुँचे, केवल शरीर से नहीं। अब समझते हैं कि कोक शास्त्र और संभोग कला का संबंध के बारे में। संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, यह एक भावनात्मक मिलन है और कोक शास्त्र इसमें वह ज्ञान देता है जो संभोग को ध्यान, प्रार्थना और प्रेम में बदल देता है। विभिन्न मुद्राओं, स्पर्शों, दृष्टियों और लयबद्ध श्वासों का समन्वय, यही है कोक शास्त्रीय प्रेम कला। संभोग केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है, एक ऐसा मिलन जो दो शरीरों से शुरू होकर दो आत्माओं को जोड़ता है। कोक शास्त्र में संभोग को मौन संगीत की तरह देखा गया है, जहाँ लय, स्पर्श, गति और भाव एक साथ चलते हैं। यह शास्त्र पुरुष को सिखाता है कि स्त्री को पाने का मार्ग योनि से होकर नहीं, उसकी आत्मा से होकर गुजरता है। तो क्या आधुनिक युग में कोक शास्त्र की आवश्यकता है? आइए समझते हैं। आज के युग में जहां सेक्स ज्ञान की जगह पोर्नोग्राफी ने ले ली है, जहां भावनाएं मशीन की तरह चलती हैं, वहां कोक शास्त्र हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अनुभव करना सीखें, प्रदर्शन नहीं। यह शास्त्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि स्त्री आज भी प्रेम, समझ, स्पर्श और आत्मीयता चाहती है।
आज जब रिश्ते सथी हो रहे हैं, जहां सेक्स एक मनोरंजन बनता जा रहा है, वहां कुक शास्त्र हमें याद दिलाता है कि स्त्री को पाने का पहला रास्ता उसे समझने से होकर गुजरता है। अगर सच कहूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि कुक शास्त्र एक साधना है। कुक शास्त्र केवल शारीरिक ज्ञान नहीं है, यह एक आत्मिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव और संपूर्ण अनुभव की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल वासना नहीं, बल्कि यह वह भाषा है जिसे छूकर, समझकर और जीकर ही जाना जा सकता है। तो दोस्तों, यही था कुक शास्त्र, एक ऐसा विज्ञान जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को छूता है। दोस्तों, कुक शास्त्र हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, वह तो हर स्पर्श में, हर नजर में और हर सांस में बहता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और सुंदर लगा हो, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कामसूत्रम एजुकेशनल हब को, क्योंकि यहाँ ज्ञान से शुरू होता है सच्चा सुख। मैं था, हूँ और रहूंगा आपका मार्गदर्शक डॉक्टर शब्द प्रकाश विजय। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और अपने साथी को समझिए। धन्यवाद। नमस्कार।